नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। और इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, और तीसरा इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वेशंस को लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप इक्वेशंस को देखोगे तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है, इसको जस्ट एज इट इज़ लिखना है सीक्वेंस फॉर्म में। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे d निकालेंगे। सो d का फॉर्मूला है, सबसे पहले हम a के टर्म्स को लिखते हैं, तो 1 1 1, फिर b है यहाँ पे 1 माइनस 1 1, फिर c के टर्म्स, तो यहाँ पे है 1 1 माइनस 2। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 और इसका माइनर है माइनस 1 1 1 माइनस 2। सेकेंड टर्म है माइनस 1 और इसका माइनर है 1 1 1 माइनस 2, और थर्ड है प्लस 1 और इसका माइनर निकलता है 1 1 माइनस 1 और 1। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 इंटू माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 आ जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1। तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 1 तो ये हो जाता है माइनस 3 प्लस 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के ये प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे एक के साथ में ऐड होकर के ये हो जाएगा 2। सो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और 3 इंटू 1 तो ये 3 आ गया प्लस 2। सो इससे हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 6। सो d की वैल्यू हमें निकल गई। सो अब हम निकालेंगे dx। सो dx में हम सबसे पहले d के टर्म्स को लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 0, फिर आता है b के टर्म्स 1 माइनस 1 1, फिर हम c के टर्म्स को लिखते हैं यानी कि 1 1 माइनस 2। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और इसका माइनर है माइनस 1 1 1 माइनस 2। सेकेंड टर्म है माइनस 1, इसका माइनस निकलता है यहाँ पे 1 0 1 माइनस 2, और थर्ड है प्लस 1 और इसका माइनर है 1 0 माइनस 1 1। तो इसे हम एक्सपांड करेंगे। सो अगेन यहाँ पे माइनस 1 इंटू माइनस 2 तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 1 इंटू माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 0 इंटू 1 तो ये 0 हो जाएगा प्लस 1 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू माइनस 1 तो ये हो जाएगा 0। सो अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो 3 2 माइनस 1 तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर के ये प्लस 2 हो जाएंगे यहाँ पे, और 1 इंटू 1। सो 3 इंटू 1 तो ये 3 हो जाएगा प्लस 2 यानी कि 5 और प्लस 1 6, तो इसका आंसर भी हमें यहाँ पे मिलता है 6। तो यहाँ पे d का वैल्यू हमें 6 मिला और dx का वैल्यू भी हमें 6 मिलता है। तो यह मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ d इज इक्वल टू 6 और dx इज इक्वल टू भी 6। अब हम dy निकालेंगे। सो dy में हम सबसे पहले लिखते हैं a के टर्म्स को, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, फिर आता है d तो ये हो जाएगा 3 1 0, फिर c के टर्म्स सो 1 1 माइनस 2, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और इसका माइनर है 1 0 1 माइनस 2, और सेकेंड टर्म है माइनस 3 और इसका माइनर निकलता है 1 1 1 माइनस 2, और थर्ड टर्म है प्लस 1 और इसका माइनर है 1 1 1 0। तो अब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू माइनस 2 यानी कि माइनस 2 आ गया, माइनस 0 इंटू 1 0 माइनस 3 1 इंटू माइनस 2 तो ये भी माइनस 2 आ गया, और यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा प्लस 1 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1 तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे,
तो ये -2 इंटू 1 तो ये हो जाता है -2 और यहाँ पे -3, -2 -1 तो ये हो जाएगा -3 और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाता है -1। तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -3 माइनस, अब यहाँ पे -3 इंटू -3 तो ये हो जाता है +9 और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा अगेन 6। अब हम यहाँ पे dz निकालेंगे। सो dz का फॉर्मूला है, dz में हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखते हैं। तो a में है यहाँ पे 1 1 1 तो ये आ जाएगा 1 1 1, फिर b के टर्म्स 1 -1 और a 1, फिर लिखते हैं हम d के टर्म्स। सो 3 1 0 तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं 1 और इसका माइनर निकलता है -1 1 1 0, फिर सेकंड है -1 और इसका माइनर है 1 1 1 0, थर्ड एलिमेंट है +3 और इसका माइनर है 1 1 -1 1। तो अब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, -1 इंटू 0 तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, -1 1 इंटू 0 -1 इंटू 1 +3 1 इंटू 1 -1 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -1 ब्रैकेट क्लोज। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। -1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -1, -1 इंटू -1 तो ये हो जाता है +1 +3, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे तो यानी कि 1 + 1 2 और ये -1 ये +1 है, ये तो दोनों कैंसिल हो गया और 3 2 ज़ा 6। तो हमें यहाँ पे सभी टर्म्स 6 मिलते हैं, d भी 6 है, dx भी 6, dy भी 6 और dz भी 6। तो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे यूज़ करते हैं x = dx/d, सो 6/6, सो ये दोनों कैंसिल होकर के हमें यहाँ मिलेगा 1 और y का फॉर्मूला है dz dy/d = 6/6, दोनों कैंसिल होकर के हमें अगेन मिलेगा 1 और z का फॉर्मूला है dz/d = 6/6, दोनों कैंसिल होकर के 1 मिलता है। सो हेंस हमारा सॉल्यूशन सेट है यहाँ पे 1 1 1। तो इस तरह इक्वेशन भी सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर 11 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। और यहाँ पे इक्वेशंस दिए गए हैं x - y - 2z = 1। सेकेंड इक्वेशन है 2x + 3y + 4z = 4। थर्ड इक्वेशन है 3x - 2y - 6z = 5। यह क्वेश्चन समर 2013 में पूछा गया था। तो यहाँ पे आप सभी इक्वेशंस देखेंगे तो यह ऑलरेडी अरेंजमेंट्स में है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी अरेंजमेंट्स नहीं करना है, जस्ट हमें यहाँ पे एक के नीचे एक इक्वेशंस को लिखना है जिससे हम सब्स्टिट्यूशन आसानी से कर सकें। सो फर्स्ट इक्वेशन है x - y - 2z = 1। सेकेंड इक्वेशन 2x + 3y + 4z = 4। थर्ड इक्वेशन है 3x - 2y - 6z = 5। हमने x के सभी कोएफिशिएंट्स को एक एक के नीचे लिख दिया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे d का। सो d में हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। फिर b में -1 3 -2, फिर c के टर्म्स को आ जाएंगे यहाँ पे -2 4 -6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसका माइनर निकलता है 3 -2 4 -6। सेकेंड है -1 और इसका माइनर निकलता है 2 3 4 -6 और थर्ड है यहाँ पे +-2 और इसका माइनर है यहाँ पे 2 3 3 -2। अब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 6 ज़ा 18 तो यहाँ पे -18 आ गया, -2 4 ज़ा 8 तो यहाँ पे -8 आ गया।
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और हमें यहाँ मिलेगा 2 6 -12 और 3 4 12, तो यहाँ पे -12 आ जाएगा। ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 2 2 4, सो -4 -3 3 9। अब हम अंदर के ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो -18 + 8, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा -10 अगेन +1, सो -12 -12, तो ये हो जाएगा -24। यहाँ पे -2 मैंने लिखना मिस कर दिया था, तो -2 आ जाएगा यहाँ पे, और -4 -9, तो ये हो जाता है -13। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -10 आ जाएगा और यहाँ पे -24 और 13 2 26, सो ये +26। तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा -8। अब हम dx की वैल्यू निकालेंगे। सो dx का फॉर्मूला है जिसमें हम d के टर्म्स को सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 4 5, फिर हम लिखते हैं b के टर्म्स को, फिर c के टर्म्स को। तो b का है यहाँ पे टर्म्स -1 3 -2 और फिर c -2 4 -6। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसका माइनर निकलता है 3 -2 4 -6, दूसरा टर्म है -1 और इसका माइनर है यहाँ पे 4 5 और 4 -6, थर्ड टर्म है +-2 है यहाँ पे और इसका माइनर निकलेगा 4 5 3 -2। अब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो हमें यहाँ मिलता है 3 6 -18 -2 4 8, तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पे, और 4 6 -24 -5 4 20, यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये -2 हो जाएगा यहाँ पे, 4 2 -8 -5 3 15। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -18, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 आ जाएगा यहाँ पे, +1 -24 -20, तो ये हो जाता है -44, -2 -8 -15, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -23। सो -18 + 8, तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -10 ही आ जाएगा, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा और -44 आ जाएगा, 23 2 ये हो जाता है 46, और ये माइनस दोनों मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा -8। तो आप देखेंगे यहाँ पे d की वैल्यूज़ भी -8 है और dx की वैल्यू भी -8 है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, d = -8, dx = -8। तो अब हम यहाँ पे dy की वैल्यू निकालते हैं। सो dy के फॉर्मूला में सबसे पहले हम a के टर्म्स को लिखते हैं, सो ये 1 2 3 आ गया, उसके बाद d ये 1 4 5, फिर उसके बाद c के टर्म्स यानी कि यह टर्म, सो -2 4 -6 आ गया। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 आ गया, इसका माइनर है 4 5 4 -6, सेकेंड टर्म है -1 और इसका माइनर है यहाँ पे 2 3 4 -6 और लास्ट वाला है यहाँ पे -2 और इसका माइनर निकलता है 2 3 4 5। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 4 6 -24 -5 4 20 -1 2 इंटू -6, तो ये हो जाता है यहाँ पे -12 -3 4 12 प्लस माइनस यहाँ पे -2 आ जाएगा, 5 2 10 -3 4 12। तो अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये 1 हो जाता है और यहाँ पे -44 आ जाएगा, -1
ये -12 तो ये हो जाएगा -24 -2 10 -12 तो ये हो जाएगा -2। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यहाँ पे -44 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस ये +24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा -16। अब हम यहाँ पे dz की वैल्यू निकालेंगे। सो dz में हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3, फिर उसके बाद b के टर्म्स -1 3 -2, उसके बाद आता है हमारा d का टर्म यानी कि 1 4 5। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 आ जाएगा और इसका माइनर है 3 -2 4 5 -1 आ जाएगा और इसका माइनर निकलता है यहाँ पे 2 3 4 5 और +1 और इसका माइनर है यहाँ पे 2 3 और 3 -2। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे 5 3 सा 15 -2 4 सा 8 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 5 सा 10 -3 4 सा 12 +1 2 2 सा -4 -3 3 सा 9। तो अब हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 15 + 8 +1 10 -12 तो ये -2 आ जाएगा यहाँ पे, +1 -4 -9 तो ये -13 आ जाएगा। अब यहाँ पे 15 + 8 यानी कि ये हो जाता है 23 और -2 × 1 तो ये हो जाएगा -2 और अगेन यहाँ पे -13 × 1 तो ये हो जाएगा -13। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 8। तो अब हम क्रैमर्स का रूल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो x = dx/d। सो dx जो है हमारे पास -8 था और d भी जो है वो भी -8 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 1 और y का फॉर्मूला है dy/d। सो dy हमें यहाँ पे -16 मिला था और d जो है वो -8 है। सो 8 1 ज़ा 1 8 2 ज़ा 16 तो यहाँ मिलेगा 2 क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। सो z = क्या है dz/d। सो dz हमारे पास 8 मिला था पॉजिटिव नंबर और d जो है वो -8 है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे और माइनस जो रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा माइनस और यहाँ पे आएगा 1। तो इस तरह यह भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो है 1 2 -1। एग्जाम्पल 12 है द फॉलोइंग इक्वेशंस आर ऑब्टेन्ड इन एन इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट, फाइंड I3 बाय क्रैमर्स रूल। और यहाँ पे इक्वेशंस दिए गए हैं 4I1 - 3I2 = 2। सेकेंड इक्वेशन है 9I2 - 4I3 = 3I1 और लास्ट इक्वेशन है -4I2 + 9I3 = 0। इक्वेशंस को ध्यान से देखने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं I1 I2 और I3। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किए थे वहाँ पे x, y और z इक्वेशंस थे, बट यहाँ पे I1 I2 और I3 के फॉर्मेट में है। तो हमें सॉल्व तो सेम तरीके से ही करना है, जस्ट हमें वेरिएबल्स का ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे I3 मिसिंग है और यहाँ पे I1 जो है वो राइट हैंड साइड में दिया है और यहाँ पे I1 भी मिसिंग है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4I1 - 3I2 और I3 मिसिंग है इसलिए 0 × I3 = 2। सेकेंड इक्वेशन में 3I1 जो है ये राइट हैंड साइड में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, 3I1 + 9I2 - 4I3 = 0। थर्ड में I1 मिसिंग है सो इसलिए 0 × I1 - 4I2
प्लस 9i3 इजिकल टू 0। तो सेम तरीके से हमें यहाँ पे d निकालना है सबसे पहले। तो d का फॉर्मूला है a के रोज लिखेंगे, b के, फिर c के। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3 0 माइनस 3 9 माइनस 4 0 माइनस 4 9। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और इसका माइनस निकलता है 9 माइनस 4 9। यहाँ पे माइनस 3 और इसका माइनर है -3 0 9 माइनस 4 और थर्ड है 0, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 9 9 ज़ा 81 माइनस 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे 16 आ गया। ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, -3 इंटू -4 सो ये +12 हो गया और 0 इंटू 9 तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 65 और प्लस, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है कि जो -3 है इसका माइनर है यहाँ पे -3 0 और ये मैंने ये रो कंसिडर कर लिया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे उल्टा -4 और ये हो जाएगा 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक सिली मिस्टेक पूरा क्वेश्चंस को बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस +3 हो गया और ये ब्रैकेट जो है वो सिंप्लीफाई होगा, -3 इंटू 9 तो ये हो जाएगा -27, 0 इंटू -4 तो ये 0 हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं -27 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा -81। सो 65 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 260। आप कैलसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर राइट हैंड साइड पे रफ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। -81 तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है 179। तो D का वैल्यूज तो निकल गया। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें यहाँ पे सिर्फ I3 की वैल्यू निकालनी है, न कि I1 और I2 की। तो इसलिए हम यहाँ पे DI3 निकालेंगे, यानी कि DZ बोल सकते हैं जनरल फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला है DZ के लिए हम सबसे पहले A के फॉर्मेट को लिखते हैं, तो यहाँ पे 4 -3 0 हो जाएगा और फिर B के टर्म्स -3 9 -4, फिर D के टर्म्स यानी कि 2 0 0। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है 4 और इसका माइनर निकलता है 9 -4 0 0 -3 और इसका माइनर है यहाँ पे -3 0 0 0 और थर्ड एलिमेंट है +2 और इसका माइनर है -3 0 9 -4। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2/2 ऑर्डर का एलिमेंट है। हम इसे 9 को 0 से मल्टीप्लाई करें और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 इंटू 0 तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही आएगा यहाँ पे, और इसे 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 आ जाएगा, तो ये 0। और सेम वे इस तरह भी यहाँ पे दोनों कॉलम में 0 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। बस हमें यह सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे +2 -3 इंटू -4 तो ये हो जाएगा 12 -0 इंटू 9 तो ये 0 हो जाएगा। सो 12 2 ज़ा 24। तो यह DI3 की वैल्यूज़ निकलती है। अब हम I3 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्रैमर्स रूल के अनुसार। तो इसका फॉर्मूला है DI3/D। सो DI3 हमने निकाला है 24 और D जो है वो 179 है। तो इन दोनों को हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0.134। सिंस ये I जो है वो करंट दिखाता है तो इसलिए यहाँ पे आएगा एम्पियर। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे सब कुछ सेम तरीके से सॉल्व करना है आपको, बस जो वेरिएबल है वो चेंज है। तो कभी कभी ये इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में करंट दिया रहेगा या फिर वो वोल्टेज V के फॉर्म में भी दे सकता है, जो हम आगे के एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, वो भी मैथ्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स फ्री में सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। थैंक यू।